आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग 8 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये 9वां टेस्ट है। और मैं पहले भी बोला हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस पैटर्न पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको आपकी तैयारी का लेवल भी मालूम चलता है, और आपकी जो गलतियां रहती हैं उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। ये 9वां टेस्ट है और इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया, और आपका जो स्कोर हुआ करे उसे आप लोग जरूर बताया करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है। अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? याद देखिए, व्याकरण से है, अर्थशास्त्र से, ज्योतिष से, औषधि से संबंधित। किससे संबंधित है अष्टाध्यायी? तो आप देखिए, महर्षि पन्नी द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या व्याकरण, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों वाली पुस्तक की बात हो रही है। इसमें क्या लगा दोगे? ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? और आप देखेंगे कि इसमें डॉल्फिन, हेलेरी, हॉकिंस कुक और लियो टॉलस्टॉय। तो इसमें आप देखेंगे कौन होगा, बताइए किसका नाम लगाओगे? लियो टॉलस्टॉय का। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लियो टॉलस्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 में हुआ था। 20 नवंबर 1910 में इनकी डेथ हुई थी। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ये आप देखते हैं कि मेगास्थनीज की, आर्यभट्ट की, श्रीहर्ष की और भारवी की। किसकी रचना है मेगास्थनीज? ये आप देखिए, मेगास्थनीज मेगास्थनीज की है। कौन सी? इंडिका। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महाभास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? महाभास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये पतंजलि की, सोमदेव की, भवभूति की, भर्तृहरि की। बताइए किसकी है? ये आप देखते हैं कि पतंजलि की है। महाभास पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक है। पन्नी के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वर्तिका पर संस्कृत व्याकरण की एक टिप्पणी है। तो इसमें आप लोग पतंजलि लगा दोगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, शिल्पादिकारम किस भाषा में लिखी गई है? बताइए किस भाषा में लिखी गई है? मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में। ये किस भाषा में लिखी गई है? ये तमिल में लिखी गई है। किस में लिखी गई? तमिल भाषा में लिखी गई है। या महाकाव्य महार क्वांडम, ये मदर क्वांडम और बज्जी क्वांडम 3 भागों में विभाजित है। ठीक है। और ये तीनों भागों में क्रमशः चोल, पांडव, चैर राज्यों का वर्णन है। और महाकाव्य में कवि ने तत्कालीन तमिल समाज का सचित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या लगा देगी? ये आप देखते हैं कि क्या इलांगो अडीगल ने लिखी थी ये। तो तमिल लगा देना इसमें, बी ऑप्शन ठीक है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को भाषा कहा जाता है। बताइए। ए हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। क्या? तो इसमें खड़ी बोली आप लोग लगा देंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद कांतरा संतति उपन्यास के लेखक हैं। चंद कांता संतति उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन, देवकी नंदन खत्री। तो इसमें आप देखिए देवकी नंदन खत्री। डी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही है इसमें। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, आप देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास, जसवंत सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। ये आपको देखने को मिलेंगे तुलसीदास साहब। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप देखते हैं कि सी आर दास, चित्तरंजन दास। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। कौन से? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हर्षचरित के लेखक हैं। हर्षचरित के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं।
तो ये आप देखते हैं कि कौन है, बाणभट्ट। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। लीलावती, पद्मावत, नीति शतक, गीत गोविंद। बताइए, गीत गोविंद आपको देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बाणभट्ट की, विशाखादत्त की और कालिदास की, या इनमें से किसी की नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि किसकी है, विशाखादत्त की है, विशाखादत्त। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे है, जंतु विज्ञान से, गणित से, अर्थशास्त्र से, वनस्पति से? किससे देखने को मिलेगी ये, बताइए। ये आप देखते हैं कि लीलावती गणित की एक पुस्तक है और भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई थी ये, तो गणित से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, भरत मुनि। बताइए कौन है, भरत मुनि, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि कौन है, भरत मुनि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय नाटककार और संगीतज्ञ थे जिन नाट्य शास्त्र, प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र, इतिहास लेखन, विशेष रूप से संस्कृत थिएटर पर सिद्धांत ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महाविभास। महाविभास शास्त्र के रचयिता असंग, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। कौन है, बताइए। इसमें आप देखते हैं कि कौन देखने को मिलेगी, महाविभास शास्त्र के। ये अभी, ये आप देखेंगे इसमें कौन देखने को मिलेगा, ये आप देखिए, वसुमित्र। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है, शरद चंद्र चटर्जी, अशोक मेहता, हर्षवर्धन, जसवंत सिंह। बताइए, डिफेंडिंग इंडिया, जसवंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक कथा सरित सागर के लेखक, सरित सागर के लेखक कौन है, सोमदेव, कल्याण, भवभूति, केशव। बताइए, चारों में से कौन होगा? ए होंगे सोमदेव। कौन होंगे, सोमदेव। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, बादशाह नामा पुस्तक। बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी, मीर का ताकि मीर, बाबर, खफी खां, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा पुस्तक की लेखक की बात हो रही है, किसने लिखी? ये आप देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बादशाह नामक ये मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास की शैली के रूप में लिखी गई पुस्तक। बादशाह नामा के लेखक का नाम अब्दुल हमीद लाहौरी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक, ये आप देखते हैं कि खुशवंत सिंह, राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र। तो ये आप देखिए, कमलेश्वर की है, किसकी है, कमलेश्वर की। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जेल और स्वतंत्रता के लेखक। जेल और स्वतंत्रता के लेखक की बात हो रही है। ये विष्णु शर्मा, भवभूति, रघुवंश और आप देखिए विष्णु दत्त, इनमें से कौन थे? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन। एक विनायक दामोदर सावरकर ने भी, वीडी सावरकर ने भी जेल और स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक थे। इसमें आप देखिए, रघुवंश आप देखेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा, पतंजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव। कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपको मालूम होगा, 1913 में। और 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें क्या, सी ऑप्शन लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, नीम के फूल किसकी रचना है। नीम के फूल किसकी रचना है, ये जयदेव की, या फिर विष्णु शर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, और आप देखेंगे एक नाम है जेवी कृपलानी। नीम के फूल, बताइए। ये आप देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कुंवर नारायण का नाम भी एक उन्होंने भी लिखी थी, याद रखिएगा। सत्यार्थ, सत्यार्थ विकास किसकी रचना है, सत्यार्थ विकास किसकी रचना है?
स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुनील गावस्कर। तो सत्याग्रह प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल और राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्थशास्त्र किसकी लिखी है? अर्थशास्त्र किसी की कृति है? सुबंधु की, कौटिल्य की, पन्नी की, चरक की? तो ये आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य की। किसकी? कौटिल्य की। बी ऑप्शन है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? पोस्ट ऑफिस भी है, उनकी चित्रा है, गीतांजलि है, ये सभी है, ये सभी उन्हीं की है। तो इसमें आप डी लगा देना, ठीक है, क्योंकि सभी है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर थे। चलिए आप लोग बताइए कितना स्कोर रहा आप लोगों का। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।